जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधिवत उपासना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। साथ ही इस विशेष दिन पर कई भक्तों द्वारा उपवास किया जाता है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई कथा का पाठ करने से व्यक्ति को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भागवत पुराण के अनुसार द्वापर अपने अंत की ओर था और कलयुग शुरू होने में कुछ ही समय शेष था। इस समय दैत्यों का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उस दौरान अत्याचारी राजा कंस मथुरा नगरी पर शासन करता था। कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन को कारागार में बंदी बनाकर सिंहासन को हड़प लिया था, लेकिन वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उसने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र वसुदेव से करा दिया। जब वसुदेव देवकी के साथ अपने राज्य आ जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि कंस, तेरी बहन के गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। तो इस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने वासुदेव की हत्या का प्रयास किया, लेकिन देवकी ने अपने भाई को ऐसा करने से रोक दिया और यह वचन दिया कि जो भी संतान उनके गर्भ से जन्म लेगी उसे वह कंस को सौंप देगी। कंस ने इस शर्त को मान लिया और दोनों को कारागार में बंदी बना लिया। देवकी ने कारागार में एक एक कर 6 बच्चों को जन्म दिया और कंस ने सभी शिशुओं को निर्ममता से मार डाला। लेकिन 7वीं संतान को योग माया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिन्हें शेषावतार बलराम जी के नाम से पूजा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार देवकी माता ने 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म होते ही कारागार में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के पास ले जाएं और वहां से उनकी कन्या को ले आएं। आदेशानुसार वासुदेव जी ने बाल गोपाल को एक टोकरी में डालकर अपने सिर पर रखा और नंद जी के घर पर चल पड़े। भगवान विष्णु की माया से कारागार के सभी पहरेदार सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुलने लगे। जब वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी के तट पर पहुँचे तो यमुना नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी, लेकिन प्रभु के लिए यमुना ने भी शांत होकर वासुदेव जी को आगे आने का मार्ग दिया। वासुदेव जी सकुशल नंद जी के पास पहुंच गए और वहां से उनकी कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। जब कंस को 8वें संतान के जन्म की सूचना प्राप्त हुई तो वह शीघ्र अतिशीघ्र कारागार पहुंच गया और देवकी से कन्या को छीनकर उसकी हत्या का प्रयास किया। लेकिन तभी उसने कंस के हाथ से निकलकर कहा कि मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे तेरे पापों का दंड अवश्य ही बहुत जल्दी मिलेगा। वह कन्या योग माया थी जो कन्या के रूप में आई थी। तो इस प्रकार श्री कृष्ण सकुशल नंद बाबा जी के घर पर पहुंच गए, जहां पर यशोदा माता ने उनका बहुत ही प्यार से दुलार से उनका लालन पालन किया, उनको बड़ा किया और आगे चलकर श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।